इतनी अच्छी सुंदर साफ़ सुथरी। मुझे ऐसी किचन पसंद है जहाँ पे किचन पे कुछ भी ना हो, जो बस इंपॉर्टेंट चीज़ हो ना। देखो अब मेरा ओवन भी यूज़ होगा बिल्कुल। ये है वो कप जो यशनी देते, ये हमारे चाय वाले कप, ये हमारे मेहमान वाले। और यहाँ पे मैंने प्लेस करी थी अपनी छोटी छोटी कांच की कटोरियाँ। मसाले सारे मुझे एक जगह मिले। इस तरह मैंने कुछ अपनी किचन को सजाया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दर्शा मम्मा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सेम डे का ही व्लॉग है, क्योंकि जस्ट अभी आपने मेरा देखा होगा सगाई वाला व्लॉग कि हम सगाई में गए थे। तो रात हो चुकी है, देखो दिख रहा है, विंडो में से दिख रहा है, सब लोग सो चुके हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाहर विंडो से लड्डू भी सो गया है, लड्डू के पापा भी सो गए हैं। तो मैंने सोचा कि ना यार, मुझे जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा मुझे नींद नहीं आने वाली। तो मैंने कहा यार कल तो देखो, मैं आपको एक बार ना रसोई की हालत दिखाती हूँ, ठीक है दोस्तों। ये रसोई की ना ये हालत है अभी, सब कुछ एकदम बिखरा हुआ है, सब कुछ नीचे ये सब बिखरा हुआ है, ठीक है। हूँ कि जब मैं सुबह उठूँ ना तो मेरी किचन ऐसी हो, ओहो मज़े आ जाए देख के कि किचन इतनी सुंदर लग रही है। तो और पता है क्या, सामान भी सब मिसमैनेजमेंट है ना, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि सामान कहाँ रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ रात में टाइम सबसे बेस्ट है, इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना दिन का रात का इतनी जल्दी पता लगता है ना कि हाँ रात हो गया। अभी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9:30 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि सुनसान एकदम सब सो गए हैं, तो हमें भी सो जाना चाहिए। तो यश और लड्डू सो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि अभी तो मुझे तो नींद नहीं आने वाली जब तक भैया काम नहीं होने वाला। तो मैं फटाफट अपनी किचन को समेटती हूँ, साफ़ करती हूँ और एकदम मैनेज्ड किचन बना देती हूँ। तो सुबह मेरे लिए ना मतलब 1-2 घंटे का काम ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो बाहर सामान रखा हुआ है ना इतना सारा, वैसे ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा बच गया, तो कल ये काम कर देंगे। फिलहाल मैं भी अपनी किचन को क्लीन कर देती हूँ ताकि सुबह मैं एकदम आराम से उठूँ बिना किसी टेंशन के कि मुझे किचन को साफ़ करना है। तो भैया अब 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 11:30 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ हो, क्योंकि साथ रहना। और देखो मैंने मेकअप अभी तक रिमूव नहीं करा, क्योंकि एक तो ठंड इतनी हो रही है ना, ठंडे पानी से मन ही नहीं कर रहा कि मुँह वॉश करो। और गीज़र जो है, गीज़र तो है बट समझ नहीं आ रहा कि वो ऑन कैसे होगा, कैसे पानी गर्म होगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पहले किचन का काम कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखते हैं। पता है दोस्तों, सबसे पहले ना मैंने ये सोचा कि ना बर्तनों को वॉश करा जाए, क्योंकि एक बार बर्तन वॉश हो जाएंगे ना तो उसके बाद उनका सारा पानी निकल जाएगा और उनको सही जगह पे लगा दूंगी। और बस अब धीरे धीरे बर्तन धोना स्टार्ट कर दिए थे कि सुबह के बर्तन थे, क्योंकि सुबह मैं सारा घर का काम करने लगी हुई थी। उसके बाद फिर हम इंगेजमेंट में चले गए थे। इंगेजमेंट में आने के बाद फिर रात का फिर खाना बनाया, उसके बाद टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद लड्डू भी थक गया था, तो उसको सुला के अपना काम में लग गई थी। फिर मैंने सोचा यार सुबह ना बहुत काम हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा अब रात को ही करा के इसको क्लीन करो, फटाफट सेटअप करो किचन का डेली यार, फिर दिक्कत हो जाती है बहुत। और पता है शादी से पहले ना दोस्तों मुझे बर्तन धोना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब अगर मम्मी बोल देती थी ना कि यार बर्तन धो ले, तो ऐसे जान निकल जाती थी यार बर्तन धोने पड़ेंगे। और वो शादी के बाद ऐसा लगता है कि मेरा आधी ज़िंदगी बर्तन धोने में ही निकल जाएगी। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे कितना टाइम हो गया बर्तन धोते बर्तन ख़त्म क्यों नहीं होते हैं यार। बट कोई नहीं, अब ये तो भी लाइफ का पार्ट है, इसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ये तो टास्क हो जाता है पूरे दिन का, बर्तन 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 बर्तन। और बर्तन समझ में भी नहीं आती यार। सुबह नाश्ता करो फिर बर्तन वॉश करो, फिर खाना खाओ फिर बर्तन वॉश करो, फिर खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करो। बर्तन बर्तन पूरी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि बर्तनों में बीत जाएगी अपनी। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे बर्तन धुल रहे हैं। पता है मेरे को ना मतलब ये ऐसे जैसे मैं बर्तन यहाँ पे रख रही हूँ ना वॉश कर करके, मेरे को पहले ऐसे पसंद है। पहले मैं इनको ऐसे पानी में से निकाल के उसके बाद इनको अच्छे से मांजती हूँ। और क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट मांजूँ ना फिर मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्या, मतलब बर्तन धुले हैं नहीं धुले हैं। लेकिन एक बार पानी में से निकाल दो ना अच्छे से, तो फिर अच्छे धुल जाते हैं बर्तन, साफ धुलते हैं बर्तन। और यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके हैं। इसके बाद मैं बोल रही हूँ 5 मिनट बाद मिलती हूँ आपसे। और 5 मिनट के बाद ओहो मेरे बर्तन धुल चुके हैं भाई साहब, पूरा टास्क पूरा कर लिया मैंने। और मैं इतनी खुश थी इतनी खुश हो गई थी भाई, बर्तन धुल गई। ऐसा लगता है चलो किचन का आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया।
ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ना अब बर्तन धुलने के बाद मैं यहाँ से अब आगे की सफाई स्टार्ट करती हूँ। तो आज जितने भी नीचे बर्तन रखे हैं फिर बर्तन को सेट करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी सारी स्लेब को सेट करती हूँ, करते हैं सेट, देखते हैं कैसे करती हूँ। फिलहाल बर्तन धुल गए बहुत देर में जाके, क्योंकि तो टैप पता नहीं कैसी है यार, मतलब ऑन करो तो इतनी दूर 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 पानी देते जा रहा है, कम करो तो फिर कम पानी आ रहा है। तो चलो कोई नहीं, बर्तन धुल गए, अभी स्लेब को क्लियर करते हैं। भैया अब मैं शुरू हो गई थी यहाँ पे अपनी स्लेब, ये जो किचन की स्लेब है इसको साफ़ करने के लिए और गैस वगैरह क्लीन करने के लिए। पता है इतने दिन हो गए थे यार, मतलब डेली इतना काम हो रहा था। अब मैं चाहती थी कि सुबह मैं आराम से उठूँ, इसलिए मैंने ना पहले मतलब ये सोच लिया रात को कि यार मुझे ये स्लेब मतलब किचन का काम कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह आराम से उठूँगी और टाइम भी बचेगा, और जितना भी सारा बाहर हॉल में रखा है ना सामान सारा उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे ना ये भेलपूरी मैंने मंगाई थी, ये इतनी टेस्टी होती है ना, इंस्टेंट बन जाती है। इसमें सब कुछ सामान दिया होता है, बस आपको मिक्स करना है उसके अंदर, बाकी आपको ऐड करना है टमाटर और प्याज वगैरह तो आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ इसको ऐसे ही मतलब सारी चीज़ होती है इसमें, चटनी वगैरह, तो आप इसको मिक्स करके खा सकते हो। यहाँ पे ये दूध वगैरह था तो मैं इनको रख कर आ रही थी अंदर। और स्लेब पे मैं चाहती थी कि ना मेरी स्लेब एकदम नीट एंड क्लीन हो, मतलब स्लेब पे कुछ सामान ही ना हो, एक बस अवन हो, एक ये गैस हो, और मतलब ज़्यादा कुछ सामान ना हो। मैं चाहती हूँ स्लेब एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ साफ सी रहे, कुछ भी ना हो उसके ऊपर। तो ये मैं मूँगफली खाने लग गई थी क्योंकि भूख भी लग रही थी, क्योंकि इंगेजमेंट में ही खाना खाया था। उसके बाद शाम को भी, हाँ शाम को भी बनाया था मैंने, हमें भूल गई, 2-3 दिन हो गए ना अब व्लॉग शूट कर, अब व्लॉग पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मूंगफली तो मुझे वैसे ही नहीं अच्छी लगती जब यश वगैरह खा रहे होते हैं, अब दिख गए तो अब मन कर रहा है खाने का। चलो इनको रख देते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे सेटिंग करूँ, तो मैं मन के अंदर ही सोच रही थी कि ना क्या चीज़ मुझे नीचे रखनी है, क्या चीज़ मुझे ऊपर ड्रॉर्स में रखनी है। थी कि सब चीज़ ना मतलब मेरे आंखों के सामने हो, मतलब मुझे सोचना ना पड़े कि ना कौन सी चीज़ खा रही है, क्योंकि अब इस किचन में ना बहुत सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा सामान मतलब राइट प्लेस पर होना चाहिए, ताकि मुझे सोचना ना पड़े कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। तो बस यही सोच के मैं आइडिया लगा रही थी कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। बस ये काम चल रहा है मेरा सफाई का। स्लेब, और पता है स्लेब कैसी है, मतलब स्लेब थोड़ी सी ना, इसका मैं दिखाऊंगी कभी क्लोजअप करके। ये स्लेब ऐसी है, ऐसा लगा रहता है कि ना कोई मतलब नमक बिखरा हुआ है स्लेब के ऊपर, मतलब जो इसका पत्थर का डिज़ाइन है ना वो कुछ ऐसा जैसे ना कि वो नमक सा बिखरा हुआ है। तो बार बार स्लेब पे मुझे लग रहा था कि कुछ चूना सा बिखरा हुआ है, तो बार बार इसको स्लेब कपड़े से साफ़ कर रही थी। फिर देखती यार ये तो मतलब स्लेब का डिज़ाइन ही ऐसा है, तो चलो कोई नहीं। और ये स्लेब ऊंची भी बहुत है यार, मैं बहुत छोटी पड़ जाती हूँ। अब मैं 2-3 दिन से खाना बना रही, तो मेरे को ना मतलब स्टूल पे खड़ा होना पड़ता है, तब जाके मैं खाना बनाती हूँ। उसके बाद दोस्तों अब टाइम आता है मेरी कटलेरी सेट, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं। मतलब एक कप्स, ट्रे, मुझे छोटी छोटी चीज़ें इतनी पसंद है। यहाँ पे ना मैंने 2 किंग एंड क्वीन के जो ये रखे हुए हैं ना, जो ये कप वाला जो सेट है, टोकरी, इसमें नीचे रखे हुए ब्लैक एंड वाइट कलर के, ये इसने मुझे अभी करवा चौथ पे गिफ्ट करे थे। तो मैं चाह रही थी कि मुझे वो बिल्कुल मेरे सामने मुझे दिखते रहे, और कप्स वगैरह जो है वो बाहर ही रहे। तो मैं अभी सेटिंग कर रही थी धीरे धीरे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी। और ये कप्स मैंने ये वाले तो जो डेली यूज़ वाले वो तो मैंने बाहर रखे थे, और जो बाकी जो मेरी कटलेरी वाली सामान थे वो मैंने ऊपर ड्रॉर्स में सेट करे थे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, फाइनली मेरे जो कटलेरी सेट है ना ये अब यूज़ होंगे, क्योंकि अगर हम जैसे अब सोसाइटी वगैरह में रहने लगे हैं, यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह में, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो अब कोई ना कोई फैमिली आती जाती रहेगी, तो अब मेरी ये सारी चीज़ यूज़ होंगी। और उस वाले घर में तो मतलब ज़्यादा लोग मेरे मतलब इतना वो नहीं था वहाँ पे आना जाना, तो फिर यूज़ भी कम ही होते थे। तो बस मैं अब सेट कर रही हूँ कौन सी चीज़ मतलब बाहर रहनी चाहिए, कौन सी ड्रॉर्स के अंदर होनी चाहिए। ये मेरे कप्स, जो ये चाय वाले कप, क्योंकि इसमें ही हम चाय पीते हैं डेली सुबह, तो इनको मैंने सोचा था कि मैं इनको मतलब अपने सामने ही रखूँगी, बार बार जो मुझे मतलब कहीं से निकालने ना पड़े, सामने ही मुझे दिखे। तो मैं अपने कप्स को मैंने बाहर ही रखे थे वो वाले। दोस्तों फाइनली देखो शक्ल कैसी होगी काम करते करते। 12:30 बज चुके हैं और टाइम ज़्यादा हो चुका है, और सुबह लड्डू स्कूल भी जाएगा। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ अपनी किचन का। जल्दी उठना है ना सुबह, इसलिए।
दोस्तों कैसी लग रही है मेरी किचन? लग रही है ना एकदम मस्त, इतनी अच्छी, सुंदर, साफ़ सुथरी। मुझे ऐसी किचन पसंद है जहाँ पे किचन पे कुछ भी ना हो, जो बस इम्पॉर्टेंट चीज़ हो ना। देखो अब मेरा ओवन भी यूज़ होगा, बिल्कुल सामने रखा हुआ है। ये है वो कप जो यश ने दिए थे, ये हमारे चाय वाले कप, ये हमारे मेहमान वाले कप, ये ब्रेड टोस्टर जो मैं चाहती थी कि मेरे बिल्कुल सामने ही हो। और यहाँ पे मैंने प्लेस करी थी अपनी छोटी छोटी कांच की कटोरियाँ, ऊपर वो कप्स वाली प्लेट, इधर यहाँ पे कांच के ग्लास, इधर मैंने जो मेरे को सुबह सुबह चाय चीनी सामने मिले, ये सारी सब्जी वाले मसाले सारे मुझे एक जगह मिले। इस तरह मैंने कुछ अपनी किचन को सजाया था। कैसी लग रही है मेरी किचन दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। भाई आधी रात की मेहनत है ये, आधी रात को मतलब मैं सारा काम कर रही हूँ। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। गुड नाइट, बाय बाय।